Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Chemistry with Mubashir sir. Today's topic for class 12th, that is compounds of phosphorus. In previous lecture, we have discussed some of the important reactions of phosphorus, and in this lecture, inshallah, we will discuss some of the important compounds of phosphorus. Particularly, we will discuss the halides of phosphorus. आपके syllabus में भी है class 12th के कि हमें आज डिस्कस करना है कि फॉस्फोरस कुछ हैलाइड्स बनाता है, ठीक है। तो हमें उन कंपाउंड्स के ऊपर आज डिस्कशन करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो एज वी नो दैट फॉस्फोरस जो है, जो हमारा मेन टारगेट है, ये फॉस्फोरस जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉस्फोरस हैलाइड्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हैलाइड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। हैलाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कब बनते हैं, जब कोई भी एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस, और हैलोजेंस में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन भी आता है, लेकिन ये रेडियोएक्टिव है और ये उतना स्टेबल नहीं होता है। तो जब भी फॉस्फोरस इन 4 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जो कंपाउंड्स वहां से बनते हैं उनको हम बोलते हैं हैलाइड्स, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जब भी फॉस्फोरस रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं। और फॉस्फोरस जो है यहाँ पे ये 2 तरह के हैलाइड्स बनाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस जो है ये 2 तरह के हैलाइड बनाता है। एक तो ये बनाता है ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, और दूसरा ये बनाता है पेंटा हैलाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। फॉस्फोरस जो है ये 2 तरह के हैलाइड्स बनाता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके ट्राइहैलाइड बनाता है और अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करके पेंटाहैलाइड बनाता है। एज यू नो कि जो हैलोजेन्स होते हैं उनको हम जनरल किस से दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं यूजुअली। तो ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, जब भी फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्ट करता है, हैलोजेंस के साथ, तो जब वो ट्राइहैलाइड बनता है उनकी जनरल फॉर्मूला होती है px3। क्या होती है, px3, जहां पे फॉस्फोरस का 1 एटम और हैलोजन के 3 एटम। ये x क्या हो सकता है, इट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और वी कैन से pf3, pcl3, pbr3 और pi3, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा हैलोजन रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस जो होता है वो पेंटाहैलाइड भी बनाता है, जिसकी जनरल फॉर्मूला होती है px5, जहां पे 1 फॉस्फोरस और 5 हैलोजेंस होते हैं। अब ये हैलोजन कौन कौन सा होता है, दिस x में बी फ्लोरीन, that means we can say pf5, that is phosphorus pentafluoride. It may be chlorine, that is pcl5, that is phosphorus pentachloride. It may be pbr5, that is फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। लेकिन ये जो PBr5 जो होता है, लेट मी टेल यू, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, जैसे ये बनता है तो ये अनस्टेबल होता है, ये फिर से डिकम्पोज हो जाता है। और उसके बाद आता है Pi5, जो हमारा फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड होता है, ये नॉन एग्जिस्टिंग होता है, ये अभी तक नहीं देखा गया है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड, पेंटाहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा है, pf5, जो फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड है, अभी तक वो एग्जिस्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस 2 तरह के हैलाइड बनाता है, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड। ट्राइहैलाइड की जनरल फॉर्मूला px3, जहां पे x फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। पेंटाहैलाइड की जनरल फॉर्मूला क्या है, px5, जहां पे x क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन जो है उसका जो हैलाइड है वो अभी तक नहीं देखा गया, वो एग्जिस्ट नहीं होता ड्यू टू हाई अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब एज वी नो कि ये तो हमारे पास बहुत सारे हैलाइड्स हो गए, लेकिन आपके सिलेबस में जो हैलाइड्स हमें पढ़ने हैं ना, वो सिर्फ कौन से पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, एक तो है आपको PCl3 और दूसरा आपको पढ़ना है PCl5, यानी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। हमें इन्हीं 2 हैलाइड्स की स्टडी करनी है, इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस the 2 types of halides which phosphorus form with chlorine. क्लोरीन के साथ जब भी फॉस्फोरस रिएक्ट करता है तो 2 तरह के हैलाइड्स बनाता है, ठीक है। कौन कौन से,
तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन से, एक तो हमारा है PCl3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा हमारा होगा PCl5। डियर स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आज आपको बहुत सारी नई चीजों का पता चल जाएगा, ठीक है। PCl3 मीन्स फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इन दो हैलाइड्स की, इन दो फॉस्फोरस के हैलाइड्स की डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम PCl3 से। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट PCl3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि ये जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है, अगर हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑयली लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑयल जैसा लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो देखा गया है बहुत ही कम, अराउंड 74 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स में 76 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया है, तो अराउंड 74 टू 76 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्मेल है ना, पंजेंट स्मेल, बदबूदार स्मेल है इसकी, इट पॉजेसेस ए पंजेंट स्मेल ऑर्डर, ठीक है। तो PCl3 का इंट्रोडक्शन यही है कि कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन, डायरेक्ट आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे कि ये जो PCl3 होता है कैसे हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 और PCl5। तो हम यहाँ पे सिंपल वाली और इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रिपरेशन की PCl3 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सिंपली bypassing dry chlorine over heated white phosphorus। हमें पता है कि फॉस्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस किस यूनिट में, फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट होता है, P4 की फॉर्म में, दिस आवर फॉस्फोरस। इस फॉस्फोरस को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर इस पे पास किया जाता है क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन, ठीक है, ड्राइड क्लोरीन इस पे पास किया जाता है, किस पे, जो हमारा गर्म फॉस्फोरस होता है। तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एंड वी गेट PCl3। हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, वी गेट फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है कि हमें करना क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस हमारे पास होता है, उसको गर्म किया जाता है, फिर उस पे ड्राई क्लोरीन गैस पास की जाती है, उससे क्या हो जाता है, PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, P4 यानी 4 फॉस्फोरस, तो 4 टाइम्स 4 3s are 12, 6 2s are 12। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ PCl3। नाउ वी विल डिस्कस इट सेकंड प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन आपको समझ आई होगी कि कैसे हम व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करके फिर ड्राई क्लोरीन उस पे पास करते हो तो PCl3 बन जाता है। सेकंड प्रिपरेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉस्फोरस की केमिकल रिएक्शन डिस्कस की थी, वहां पे मैंने आपको बोला था कि बाय द एक्शन ऑफ, ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, बाय द एक्शन ऑफ थाइनेल क्लोराइड, थाइनेल क्लोराइड जो होता है, जब उसको पास किया जाता है किस पे, ऑन व्हाइट फॉस्फोरस। जो हमारा फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस हमारा मेन सोर्स होता है, तो ये जो फॉस्फोरस है दैट इज P4, जब इसकी रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ, व्हाट इज SOCl2, इट इज थाइनेल क्लोराइड, तो जब भी थाइनेल क्लोराइड की रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ होती है तो यहां पे क्या हो जाता है, वी गेट PCl3, हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके साथ साथ हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहां पे हमें मिल जाता है S2Cl2,
ये भी हमें यहां पर एक प्रोडक्ट मिलता है जो जिसका नाम है डाइसल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि थाइनिल क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है फास्फोरस के साथ, जहां से PCl3 यानी यहां से फास्फोरस यहां से क्लोरीन रिएक्ट करता है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, और देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पे फॉर्मेशन होती है डाइसल्फर डाइक्लोराइड की। इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहां पे P कितने हैं 4 है, तो यहां से 4 डालो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 8 टाइम्स कर लो। ठीक है, तो यहां से 4 टाइम्स 4 सल्फर और 2 टाइम्स 2 2 जार 4, 4 + 4 हो गया 8। हमारे क्लोरीन कितने आ गए, 8 2 जार 16। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 4 3 जार 12, 12 2 2 जार 4, 12 + 4 16। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये हमने दो सिंपल प्रेपरेटिव मेथड्स देखे कि किस तरह से PCl3 को प्रिपेयर किया जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिंपल सी प्रिपरेशन है कि व्हाइट फास्फोरस से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं PCl3 को। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, now we will discuss some of its important. Now we will discuss some of its important chemical reactions. अब हम इसकी कुछ important chemical reactions डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये प्रिपरेटिव मेथड्स जो होंगी समझ आई होंगी कि किस तरह से हमने यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने PCl3 की फॉर्मेशन की है, जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम देखा गया है, दैट्स अराउंड 74 to 76 डिग्री सेंटीग्रेड। कलरलेस सिर्फ लिक्विड होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे इसकी कुछ, ये जो हमारा PCl3 है, दिस इज आवर PCl3। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका ध्यान यहीं पे है, आपकी कंसंट्रेशन में कोई लैक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। PCl3 की प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली मैं आपको बोल दूं कि ये जो PCl3 होता है, ये इट फ्यूम्स इन एयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इट वायलेंटली, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, इट वायलेंटली हाइड्रोलाइज्ड, और इट्स वायलेंटली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। इट इज लिखेंगे, इट इज वायलेंटली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एज फॉलोज। किस तरह की रिएक्शन होती है, तो PCl3 देखा गया है, जब इसकी रिएक्शन, जब इसको पानी में डाला जाता है तो पानी में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। रिएक्शन कैसे होती है, PCl3 जो है जब इसको पानी में डाला जाता है, दैट्स H2O, तो यहां पे क्या होती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाता है, वी गेट अ कंपाउंड दैट इज H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाता है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। यहां से फॉस्फोरस एसिड बन जाता है, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन में देखा गया है कि वायलेंटली जो PCl3 है, ये वायलेंट एब्रप्टली पानी में चला जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और यहां से निकलता है फॉस्फोरस एसिड, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl। पहली केमिकल रिएक्शन है किसकी, PCl3 की। ठीक है बच्चों, अब दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है PCl3 की, दैट इज इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। ये क्लोरीन के साथ, जो PCl3 हमारा है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, और SCl2 के साथ, सल्फर क्लोराइड के साथ। रिमेंबर दिस गाइस कि PCl3 जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ और सल्फर क्लोराइड के साथ, टू फॉर्म, क्या बनाता है, टू फॉर्म PCl5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि PCl3 जो है, जब इसकी क्लोरीनेशन होती है, जब क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है इस पे, या सल्फर क्लोराइड जब इस पे पास किया जाता है, तो यहां से क्या बन जाता है, फास्फोरस का हायर क्लोराइड, फास्फोरस का हायर हैलाइड बनता है, दैट इज PCl5। कैसी रिएक्शन होती है देखते हैं। ये जो मेरा PCl3 है, जब इसकी क्लोरीनेशन होती है, मींस जब क्लोरीन गैस इस पे पास किया जाता है, सिंपल रिएक्शन है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ PCl5।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से ये जो PCl3 है, जब इसकी ट्रीटमेंट होती है सल्फर क्लोराइड के साथ, फिर से यहां पे क्या होता है, फास्फोरस PCl3 यहां से फिर से 2 क्लोरीन लेके क्या बनाता है, PCl5 प्लस यहां पे बच्चों एक कंपाउंड बनता है दैट इज PSCl3। रिमेंबर दिस, एक तो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है, ऊपर से एक बाय प्रोडक्ट बनता है PSCl3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड। इन कंपाउंड्स के नाम आपको लाजमी याद रखने हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पहली रिएक्शन क्या है, जैसे ही PCl3 को पानी में डाला जाता है तो इसकी वायलेंट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस एसिड, और यहां से HCl गैस भी निकलती है। इसके अलावा जब भी PCl3 की क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन होती है, क्लोरीन गैस इस पे पास किया जाता है, सल्फर क्लोराइड इस पे डाला जाता है, यहां से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। पहली रिएक्शन में PCl5 बनता है, दूसरी वाली रिएक्शन में एक तो PCl5 बनता है, उसके अलावा यहां पे थायोफॉस्फोराइल क्लोराइड PSCl3 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गई 2 केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर केमिकल रिएक्शंस आल्सो। और भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉइस्चर लग गया है बोर्ड पे शायद। Now we will discuss some of the important other chemical reactions of okay, now we will discuss some of the other important chemical reactions of PCl3. Okay, this PCl3, it reacts with oxygen। ये ऑक्सीजन के साथ भी देखा गया है कि ऑक्सीजन के साथ भी ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। और इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सॉरी। तो PCl3 जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो PCl3 है अपॉन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, व्हाट देयर इज फॉर्मड, क्या बन जाता है यहां पे, जैसे ही PCl3 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ POCl3। दैट इज फास्फोरस, नेम ऑफ कंपाउंड क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, phosphorus oxychloride or phosphoryl chloride. Similarly, this PCl3 also combines with SO3. It will again form POCl3। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, that is phosphoryl chloride or phosphorus oxychloride, plus there is formation of SO2 gas। यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो जाता है। तो थर्ड केमिकल रिएक्शन है कि जब भी PCl3 की रिएक्शन ऑक्सीजन के गैस के साथ होती है या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ होती है, तो यहां पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, और यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के केस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, यहां से एलिमिनेट हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, मूविंग फर्दर, नाउ वी विल डिस्कस another few important chemical reactions of PCl3. Okay, it forms adducts। What do you mean by the term adduct? Adduct हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट को। जैसे ही PCl3 की रिएक्शन होती है किसके साथ, BBr3 के साथ, रिमेंबर दिस, इसका नाम क्या है, बोरान ट्राइब्रोमाइड। ये जो हमारा बोरान ट्राइब्रोमाइड है, इसके साथ जैसे ही PCl3 की रिएक्शन होती है तो यहां से क्या हो जाता है, एक एडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्शन कैसे है, PCl3 की रिएक्शन जैसे ही BBr3 के साथ हो जाती है, हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ BBr3, और यहां से हमें मिल जाता है PCl3 लाइक दिस। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वी कैन से एक एडक्ट बन जाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। वी गेट एन एडक्ट हम बोलते हैं, दोनों की एडिशन हो जाती है और हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो PCl3 जो है, इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जैसे ही आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है,
कार्बोनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? जो हमारा CO होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इससे डील करते हैं। ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है, PCl3 जो है इट रिप्लेसेस कार्बोनियल ग्रुप्स, ठीक है, टू फॉर्म, तो क्या बनाता है? टू फॉर्म कार्बोनियल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। तो फिफ्थ रिएक्शन क्या है कि जो PCl3 जो हमारा होता है, यहां पे मैं रिएक्शन दिखाऊंगा। ये जो PCl3 है, जब इसकी रिएक्शन होती है किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से, लाइक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे, दिस इज नोन एज टेट्रा कार्बोनाइल निकल, जहां पे निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है। तो जैसे ही PCl3 की रिएक्शन किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से होती है, यहां पे CO जो है मेरा, CO, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O। टेट्रा कार्बोनाइल निकल के साथ जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट NiPCl3 4 प्लस यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो याद रखना है कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको कौन रिप्लेस करता है? PCl3। तो PCl3 इसकी जगह लेता है और वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है टेट्राकिस ट्राइक्लोरोफॉस्फीन निकल। आई विल रिपीट अगेन, टेट्राकिस ट्राइक्लोरोफॉस्फीन निकल। ये जो मेरा कंपाउंड है, इसका आपको ज्यादा कहां पढ़ने को मिलेगा? जो कि आपका अगले वाला जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो आई होप कि ये केमिकल रिएक्शंस आपको समझ आई होगी अबाउट PCl3। नाउ वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, my dear students, now we will discuss the structure. Now we will discuss the structure of PCl3. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में जो सेंट्रल एटम होता है, वो कौन सा होता है बच्चों? फास्फोरस, ठीक है। और हमें पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 मींस 285। इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड वी विल गेट 3p3। दिस इज, ये पहली शेल होगी, ये दूसरी होगी, ये आपकी तीसरी शेल होगी। और तीसरी शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट इज ऑक्टेट। तो अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ये हो गया हमारा 3s, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हमारा जो 3p है, ठीक है, 3p यानी वी कैन से 3px 3py एंड 3pz, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हंड्स रूल को फॉलो करके हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हमारी नजर जाती है, अगर आप देखो ये 3s वाला जो ऑर्बिटल है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये तो फिल्ड है, इनमें क्या है? दीज आर हाफ फिल्ड, यानी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो फास्फोरस जो होता है PCl3 में, इसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? तो अगर हम यहां से देखेंगे तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहां पे इन 4 ऑर्बिटल्स की, इन 3 की एनर्जी तो सेम है क्योंकि डिजेनरेट है, लेकिन 3s की एनर्जी 3p के साथ नहीं मिलेगी, इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इन ऑर्डर टू मेक देयर एनर्जी सिमिलर और सेम, वी हैव टू इंटरमिक्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन करनी है और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और वी विल गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अगर आप देखोगे, एक जो है ये फुली फिल्ड है और 3 जो है ये हाफ फिल्ड है। तो जैसे ही इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वी विल गेट 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी, जिनकी शेप, जिनका साइज सेम होगा, ठीक है। जिनमें से 3s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3px में 1, 3py में 1 और 3pz में 1, ठीक है। तो मींस इसके पास
तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जो शेयर कर सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। तो नीचे से क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं PCl3, तो क्लोरीन जो होता है उसके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन नीचे से आता है, वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से PCl3 में क्या हो जाता है, इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। तो तीन PX, PY और PZ, तीन ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्लोरीन 3 के साथ तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, 1 2 3 4। लेकिन चार में से अगर आप देखोगे, चार में से एक तो हमारा क्या है, लोन पेयर, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये पहले से ही फील्ड है। और तीन जो है ना वो क्या है, वो बॉन्ड पेयर्स है। क्या है, तो PCl3 में आपको याद रखना है, देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें एक जो है वो क्या है, वो लोन पेयर है, वो लोन पेयर का काम कर रहा है। कौन सा, दैट इज 3s। और बाकी जो तीन है, यानी 3px, 3py एंड 3pz, वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। उनको बॉन्ड पेयर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वही तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो याद रखना है कि PCl3 में जो फास्फोरस होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। क्या होती है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फास्फोरस जो है उसकी बाहरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 में से वो कितने इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, 1 2 3। तो याद रखना है टोटल इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से ये 3 इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। मीन हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड, इस फास्फोरस PCl3 में फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड, 1 2 3। यानी यहां पे PCl3 में फास्फोरस कितने एटम्स के साथ लिंक्ड है, 3 के साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड कितने हो गए, 3 प्लस लोन पेयर। टोटल इसके पास थे 5, 5 में से 3 खर्च किए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मीनस 1 लोन पेयर। 3 + 1 हो गया 4। और जब भी हमारा वैल्यू 4 आता है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। एक s और 3 p, टोटल मिला के 4 होता है। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे देखें तो थियोरेटिकली वी कैन से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी टेट्राहेड्रल, उसकी शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, देयर टेक्स प्लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ड्यू टू विच इसकी शेप जो होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और उसकी शेप में यहां पे आपको बोल दूं, ये हमारा फास्फोरस हो गया। ठीक है, इसकी शेप जो होती है इस तरह की होती है। ठीक है, Cl Cl एंड Cl, यानी इस फास्फोरस ने 3 अपने इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। और जो 3s में जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो पहले से ही पेयर्ड है, जो फुलफिल्ड है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो यहां पे एक्ट करेगा एज लोन पेयर। बैलून शेप्ड हम दिखाते हैं। तो दिस इज द ज्योमेट्री और शेप ऑफ PCl3। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना, लेट मी टेल यू, इफ वी ज्वाइन दिस you will get a pyramid, you will get a pyramid like this, you will get a pyramid like this, that is why it is trigonal pyramid, pyramidal इसकी शेप होती है। pyramidal सिंपली हम कह सकते हैं। और यहां पे जो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी मैं आपको बोल दूं, 202, ठीक है, पिकोमीटर। पिकोमीटर का यूनिट है 202 पिकोमीटर। यहां पे फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है। जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अराउंड 100 डिग्री। कितना होता है, 100 डिग्री होता है। होना चाहिए था टेट्राहेड्रल शेप, नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। वो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो जाती है। ज्यादा रिपल्जन होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड एंगल जो है 109 से लेके नीचे आ जाता है 100 डिग्री तक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन को होती है sp3, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर होता है। शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इट assumes a shape of distorted trigonal pyramidal having bond angle 100 degree and bond length 202 picometer. So we discussed
the preparation, properties, and structure of PCl3. I hope you have you liked this video. If you liked this video, then press the bell icon, like our videos, share our videos, and don't forget to subscribe. See you next lecture. Thank you.